हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्रोटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजरमेंट 1 के वीवीआई क्वेश्चंस में से सीआरओ के जो मेन क्वेश्चंस है जो कि हमेशा रिपीट किए जाते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग का एग्जाम सही से गया था। मैंने उसमें कुछ वीवीआई क्वेश्चंस आपको बताए थे, उन्होंने जो कर लिए होंगे वो क्वेश्चंस आप लोगों को हो गया होगा। तो उसी तरह से मैंने इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो मिला था मेजरमेंट 1 के वीवीआई क्वेश्चंस का। तो उस वीवीआई क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है सीआरओ से हमेशा क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोग अगर पेन पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो आप लोग नोट कर ले। मैं इसको लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, तो आप लोग नोट कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीआरओ। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इससे थोड़ा सा सब्र कीजिएगा और अब मेरी बातों को सुनिएगा। क्या हो रहा है, तो सीआरओ से पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीआरओ, राइट इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आता है। फिर एक आता है व्हाट इज सीआरओ, एक्सप्लेन इट्स ब्लॉक डायग्राम। मतलब सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है सीआरटी व्हाट इज सीआरटी, एक्सप्लेन इट। तो सीआरटी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। फिर सीआरओ के हेल्प से हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, जैसे फेज, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट वगैरह, ये सब को हम लोग मेजर करते हैं। तो इन सारों के मेजरमेंट करने का प्रोसीड्यूर पूछ दिया जाता है। पूछेगा कि विद द हेल्प ऑफ सीआरओ राइट द प्रोसीड्यूर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, विद द हेल्प ऑफ सीआरओ राइट द प्रोसीड्यूर ऑफ वोल्टेज मेजरमेंट। कहने का मतलब वोल्टेज मेजरमेंट करना है किसके हेल्प से, तो सीआरओ के हेल्प से। तो ये सारे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इन्हीं में से एक मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट इज सीआरओ और राइट इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीआरओ से एक पहला 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। अगर ब्लॉक डायग्राम के साथ आएगा तो वो 6 नंबर में आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, लिखने के लिए आएगा व्हाट इज सीआरओ, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो ये 4 नंबर में आएगा। अगर पूछ देगा व्हाट इज सीआरओ, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, या फिर 6 नंबर में अगर पूछते और पूछ दे कि व्हाट इज सीआरओ, राइट इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ये ध्यान देना है कि उसमें हमें ब्लॉक डायग्राम बना करके अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये इसके बारे में जानते हैं, सीआरओ के बारे में। तो सीआरओ का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा पहले, तो आप लोग क्या देखे हैं, तो सीआरओ मीन्स होता है, इसका पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप ये क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, फेज, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, इस सभी को हम लोग मेजरमेंट करने का लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए। इसके एप्लीकेशन लिखने को आया तो उसको लिख दीजिए, देयर आर फ्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ, और नीचे में लिख दीजिए फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट, और रेजिस्टेंस मेजर भी कर लिया जाता है। करंट वोल्टेज मेजर कर लिया जाएगा तो उनको V बराबर IR के हेल्प से रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको से आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौन सा क्वांटिटी है जिसको हम लोग डायरेक्टली रूप से सीआरओ के हेल्प से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो क्या, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली वे में नहीं मेजर करते हैं हम लोग, वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, तो ये पॉइंट वाइज आपका लिखा हुआ है, सीआरओ इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। सीआरटी क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, और इसको हम लोग हार्ट ऑफ सीआरओ कहते हैं। जैसे मानव का मेन पार्ट क्या है, हार्ट है, जो हमारा क्या हो रहा है, धड़क रहा है, धक 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 कर रहा है, जिस दिन बंद हो गया गए काम से। उसी तरह से ये सीआरटी है जो कि क्या कहलाता है, हार्ट ऑफ सीआरओ कहलाता है। जिस दिन सीआरटी खराब, सीआरओ गया काम से। तो ये बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है। आपने लैब वगैरह ये सब में गए होंगे तो देखे होंगे, पर आपको इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, लैब असिस्टेंट, वो आपको उससे छूने से मना करते होंगे, कहते होंगे कि नहीं उसको नहीं छुओ, बहुत महंगा है, बिगड़ जाएगा तो कोई बनाता नहीं है। क्योंकि उसके लिए, बनाने के लिए एक अच्छे इंजीनियर की आवश्यकता होती है, अच्छे टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो देखिए सीआरटी क्या है, तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये क्या कहलाता है, हार्ट ऑफ सीआरओ कहलाता है। सीआरओ का यूज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो फ्रीक्वेंसी, फेज, वोल्टेज, करंट, डिस्प्ले
और द वेव फॉर्म ऑफ ऑन द स्क्रीन। देखिए इसको मेजर तो करते ही हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर तो करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको सीआरटी के जो ये डिस्प्ले है आपका, सीआरटी का डिस्प्ले है उस पे हम लोग वेव फॉर्म के रूप में भी देख पाते हैं, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए अगर इससे आपको एप्लीकेशन के सीआरटी के लिए बारे में बता दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक है, सीआरटी का लिंक है, उसमें आपको सीआरटी का पूरा बताया हुआ है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सीआरटी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीआरओ की बात करते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आ गया, सीआरओ के बारे में लिखने आ गया, तो क्या कीजिएगा, सीआरटी इज द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ। सीआरटी क्या है, तो मेन पार्ट ऑफ सीआरओ है। उसके बाद सीआरओ का यूज कहां करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरीज में करते हैं। ठीक है, ये मेन है, ये रामबाण है, कहीं पे कोई भी चीज का एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, आपको डायरेक्ट लिखना है कि यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरीज। ठीक है, तो ये हो गया, इतने सारे पॉइंट आपके हो गए, ये आपको अच्छे से मेंशन करके रखना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इजी हैं, एक दो बार देखिएगा वीडियो, लिखिएगा तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से मेन जो है, अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज सीआरओ और राइट इट्स एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन में लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन। एक हो गया, स्टार लगा के लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, स्टार लगा के लिख दीजिएगा फेज मेजरमेंट, स्टार लगा के लिख दीजिएगा करंट मेजरमेंट, स्टार लगा के लिख दीजिएगा वोल्टेज मेजरमेंट, और ये 4-5 पॉइंट नहीं लिख दीजिएगा। तो इस तरह से 4 नंबर में 4 नंबर पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा, आपको आंसर मतलब कि नंबर अच्छा मिलेगा। अगर पॉइंट वाइज नहीं दीजिएगा तो आपको नंबर कम मिलेगा, तो इसलिए पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछ दिया गया तो उसको कैसे सोल्व करेंगे तो अगर 6 नंबर में पूछ दिया जाता है तो इसको हम लोग विथ डायग्राम सोल्व करेंगे। आगे ये 4 पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद इसके डायग्राम को बनाएंगे। तो देखिए ये जो सर्किट बनाया हुआ है ये किसका सर्किट है, सीआरओ का। किसका सर्किट है, सीआरओ का। ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो किसका है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, जिसमें से ये जो आपको नजर आ रहा है ये ट्यूब के जैसा, ये जो नजर आ रहा है ये ट्यूब के जैसा, ये क्या है, सीआरटी है। ये क्या है बाबू, इसको अगर पूरा लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, और इसी को हार्ट ऑफ सीआरओ कहते हैं, मेन पार्ट है सीआरओ का। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए इसमें बहुत सारे आपके फंक्शन है, मतलब कि बहुत सारे आपको एलिमेंट मिल रहे होंगे, तो ये कुछ भी नहीं है, इसको कैसे याद रखना है, इसको तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या करना है, हमको 2 बॉक्स बनाना है। इस फिगर, इस लाइन उन के झंझट को अभी हटा दीजिए, अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, ऊपर में हमको कितना बॉक्स, 2 बॉक्स, ऊपर में हमको 2 बॉक्स बनाना है। ठीक है, 2 बॉक्स बनाना है, 1 बॉक्स और 1 बॉक्स, 2 बॉक्स बनाए। उसके बाद ये पाइप वाला बना दीजिए, सीआरटी का फिगर बना दीजिए, ये इस तरह से, कितना सिंपल है, बना नहीं लीजिएगा। देखिए इसको हम बना करके दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके पहले आपको शुरू में स्टार्टिंग में होगा वीडियो, तो उससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सिंपल वे में अगर फिगर बनाया जाए तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे बनाइए ना फिगर, आगे 1 बॉक्स बनाइए, 2 बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद सीआरटी बना दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद नीचे में 3 बॉक्स बना देना है, नीचे में 3 बॉक्स बना देना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देख रहे हैं ना, 1 2 और नीचे में 3 बॉक्स, और उसके बाद ये सीआरटी। सीआरटी में देखिए 2 तरह के, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये ब्लॉक डायग्राम बना देना और इसके सारे फंक्शन के बारे में, सारे ब्लॉक के बारे में 1-1 2-2 लाइन आपको बनाते चलना है, 1-1 2-2 लाइन आपको क्या करना है, बनाते चलना है, मतलब कि इसके बारे में लिख देना है। तो समझिएगा इसको, देखिए याद रखिएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर, कोई भी इनपुट सीआरओ को देते हैं तो वो किसको देते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर को देते हैं। किसको देते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर को। इनपुट सिग्नल जिसको भी, कोई भी क्वांटिटी हमको मेजर करना है सीआरओ के हेल्प से, तो इनपुट किसको देंगे, वर्टिकल एम्पलीफायर को देंगे। यहां से देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट हो गया। देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद क्या किया जाता है, जो वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट दिया जाता है वो इनपुट एम्पलीफाई होने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के बाद जो इनपुट मिला वो 2 पॉइंट में, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो इधर वाले लाइन में, डिले लाइन में चला गया और एक इधर आ गया। तो चलिए ये इसको छोड़िए, इधर वाले पे ध्यान देते हैं।
तो यहां से ये इनपुट आया, वो किसको गया, ट्रिगर सर्किट। ये ट्रिगर सर्किट क्या काम कर रहा है, ट्रिगर सर्किट क्या है, ट्रिगरिंग का काम करता है। ट्रिगरिंग का काम, जैसे आप सुतल हैं, मान लीजिए सुतल हैं और आपको एक याद आया कि मतलब कि आपका दोस्त है, आपका एग्जाम देने जाना है, और आप 10 बजे से एग्जाम है, 9 बजे तक सुतले हैं, आपको उठा रहा उठ ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा, आएगा तो साला उठते न है, मार दिया 1 लाख मार दिया, तुरंत टिगरिंग हो गया, उस टिगरिंग मिल गया, तुरंत बकाल उठेगा कि अच्छा हमको एग्जाम देने जाना है, तुरंत जल्दी जल्दी आएगा। तो सेम काम ये है यहाँ पे, ट्रिगरिंग सर्किट का है। ये टाइम बेस्ड जनरेटर जो है एकदम कोई काम ही नहीं करता है, कहने का मतलब ये शांत रहता है जब तक कि ट्रिगर सर्किट से इसको ट्रिगर पल्स न मिल जाए। तो ये अपने मतलब कि काम बंद रखता है। तो इस ट्रिगर सर्किट का काम क्या है, ट्रिगरिंग पल्स को जनरेट करने का काम। तो वो ट्रिगरिंग पल्स क्या करता है, तो इस टाइम बेस्ड जनरेटर को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये एक्टिवेट करके ये क्या जनरेट करता है, सातूथ वोल्टेज इसका आउटपुट, टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट क्या मिलेगा, सातूथ वोल्टेज क्या होता है, तो देखिए वोल्टेज का वेव फॉर्म जो है ना, वो 7 के टाइप का होता है, कहने का मतलब आरी के टाइप का होता है। आरी में कुछ इस तरह का धार होता है, इसीलिए इसका वेव फॉर्म इस आरी के टाइप का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सातूथ वोल्टेज। ठीक है, ये जो सातूथ वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो किसको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सीआरटी के बारे में जानते हैं। सीआरटी में बहुत सारे डिवाइस है, यहाँ पे मेनली रूप से हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन गन को। ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इसके अंदर हीटर रहता है, इंटरनली हीटेड कैथोड होता है, जो हीट होकर के इलेक्ट्रॉन इमिट करने का काम करता है। इसका पूरा प्रोसेस आप सीआरटी में समझोगे, और सीआरटी का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये देखिए, ये डिले लाइन सर्किट से कनेक्टेड है क्या, ये है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होता है, तो ये एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ऐसा मतलब कि प्लेट है जो क्या करता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली मूवमेंट कराने में वर्क करता है। वर्टिकली कहने का मतलब टॉप टू बॉटम ये जो प्लेट है वो मूवमेंट करेंगे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है उसको टॉप टू बॉटम कराने में मदद करेंगे। देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, तो ये जो इस सीआरटी में सिचुएटेड होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है तो ये हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होगा। कहने का मतलब देखिए, हमेशा जो प्लेट होता है वो एक जोड़ा होता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है तो एक और एक, 2 है कि नहीं, एक जोड़ा। चप्पल का होता है, एगो लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 जोड़ा रहता है कि नहीं, सेम टू सेम उसी तरह से याद रखिएगा, डिफ्लेक्शन प्लेट होगा एक जोड़ा होगा, 2 है एक जोड़ा। तो ये जो एक जोड़ा है वो क्या करेगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, जस्ट इसके अपोजिट जाएगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ये सिचुएटेड होगा किस टाइप में, तो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होगा। एक प्लेट ये हाथ, एक प्लेट ये हाथ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से सिचुएटेड होता है। ठीक है, फिगर में इस तरह से दिखाया गया है, दिमाग में ये नहीं लगाइएगा कि ऐसे कैसे है सर, इतना याद रखिए कि ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सेपरेटेड होता है। उसी तरह से सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम है, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होगा वो वर्टिकली सेपरेटेड होगा कुछ इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या मूवमेंट कराएगा, तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कराने का काम करेगा। 2 पॉइंट याद रखिएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होता है हॉरिजॉन्टली सेपरेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन बीम को टॉप टू बॉटम मूवमेंट कराने का काम करता है। और जो ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो क्या होगा, वर्टिकली सेपरेटेड होगा, और इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कराने का काम करेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आता है बात की, सर ये जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट था तो यहाँ से ये डायरेक्ट इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को क्यों नहीं गया आउटपुट, यहाँ पे एक डिले लाइन क्यों लाया गया, तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो हमारा एक टाइम पे आया था, इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट आया, यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब देखिए क्या होता है कि दोनों काम, वर्टिकल डिफ्लेक्शन का काम और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन काम दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, कहने का मतलब एक साथ होना चाहिए। तो देखिए इधर वर्टिकल एम्पलीफायर से जो आउटपुट मिल रहा है इसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को, अगर ये डिले सर्किट ना रहता तो ये डायरेक्ट मिल जाता कि नहीं, तो इधर कम है, कम टाइम लगता ना, यहाँ से यहाँ इसके पास आने में बहुत कम टाइम लगता। लेकिन यहाँ देखिए इधर से इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को जो भी आउटपुट मिल रहा है इस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के द्वारा, तो इधर क्या हो जा रहा है, 1 2 3 सेक्शंस हो जा रहे हैं। तो इसको ऑपरेट कराने में कितना टाइम लग जा रहा है, 100 नैनो सेकेंड।
तो देखिए इसको 100 नैनो सेकेंड टाइम खपत हो जा रहा है और ये पलही पहुंच जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों का एट ए टाइम एक ही टाइम में होना चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही टाइम में होना चाहिए। तो इसी को मेंटेन करने के लिए एक लगा दिया गया है डिले लाइन। ये क्या करेगा, 100 नैनो सेकेंड ये पहले पहुंच जा रहा है तो उसको 100 नैनो सेकेंड तक इसको रोक करके रखेगा। डिले माने क्या होता है, रोकना, देरी करना। तो ये डिले लाइन के द्वारा इसको 100 नैनो सेकेंड तक रोक करके रखता है, ठीक है। उसके बाद इसको आउटपुट मिल गया। देखिए इसमें 2-3 टाइप है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए ये क्या है, ये जो है ये क्या है, स्क्रीन है। ये क्या है, स्क्रीन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस स्क्रीन पे आकर के क्या होता है, टकराता है। इस इलेक्ट्रॉन बीम पे टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है आपका, ये स्क्रीन का पार्ट है, ये इन साइड से क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग किया होता है। कोटिंग करने का मतलब उस पे लेप किया हुआ रहता है। विद्युत लेपन आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 10th क्लास में, तो वही विद्युत लेपन किया हुआ रहता है टेलीविजन के स्क्रीन। ये जो सीआरटी है, सीआरटी के ट्यूब है, ट्यूब के इनर पार्ट से इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग किया हुआ रहता है। कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है, तो जिंक ऑर्थोसिलिकेट हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है। यही जिंक ऑर्थोसिलिकेट और जिंक ऑक्साइड जो होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम आकर के इससे टकराता है तो टकराने के बाद ग्लो करता है, और ग्लो करता है तो वही हम स्क्रीन पे देख पाते हैं कि हाँ यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस सीआरओ की मदद से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ हुआ। सीआरओ का एक तरह से मैंने समझाने का कोशिश किया। इसको अगर आप समझोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा अगर ब्लॉक डायग्राम, मतलब कि 6 नंबर में अगर क्वेश्चन सीआरओ से पूछ दिया तो इसको ब्लॉक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है। 4 नंबर में पूछेगा तो थ्योरी लिख सकते हो, जो आपको 4 पॉइंट मैंने बताए, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन स्टार लगा करके, तो ये आपको आता है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, सीआरटी को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सीआरटी का लिंक अवेलेबल है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेजरमेंट 1 के और भी वीवीआई क्वेश्चन इसी सीआरओ यूनिट से जो वीवीआई है उसके सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिएगा पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।